हेलो हेलो। फ्रेंड्स, राधे राधे। हम सभी आए हैं मोती झरना टूरिस्ट पैलेस पर। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लंबी है। वीडियो में हम ऐसी जानकारी देंगे जो कि आपको अन्य किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। मोती झरना जाने के लिए आपको ट्रेन से महाराजपुर रेलवे स्टेशन आइए। रेलवे स्टेशन के अंत में रेलवे ट्रैक क्रॉस करने पे मोती झरना जाने के लिए टोटो और ऑटो यानी टेम्पू लगी रहती है। टेम्पू से ही आपको जाना चाहिए क्योंकि मोती झरना जाने के रास्ते में ऊंची चढ़ाई वाले रोड हैं। टेम्पू आपको मोती झरना के करीब पहुंचा देगी, जबकि टोटो आपको पीछे ही उतार देगी। हम सभी टेम्पू से उतरने के बाद मोती झरना जाने के लिए पैदल ही आगे सड़क मार्ग से निकले हैं। सड़क मार्ग के दोनों ओर बहुत सी दुकानें मिठाइयों के लगे हुए हैं। खिलौने वगैरह के भी दुकान हैं और प्रसाद वगैरह के भी दुकान लगे हुए हैं। यहाँ से ही सुंदर पहाड़ों के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मिठाई खरीदेंगे। इस दुकान पे लड्डू बेचा जा रहा है। यहाँ अच्छे क्वालिटी के लड्डू नहीं मिलते हैं, इसलिए जो भी यहाँ लड्डू वगैरह चढ़ाने पूजा पाठ करने के लिए जाएं तो अपने निकटतम एरिया के दुकान से ही अच्छे क्वालिटी के लड्डू मिठाई जो भी हो ले लें। चारों तरफ पहाड़ियों की सुंदरता, सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालुगण पैदल भी आ रहे हैं। दान करके ही जाना। दान महाकल्याण। यहाँ दान अवश्य करें। भैया और हमारे आपके साले दान से साहब और सरोज यहाँ साहिबा पूजा पाठ अर्चना मिठाई खरीद रहे हैं। की जाती है। दान करके ही जाना है। बाबा का प्रसाद देके ही जाना है आप लोग को। दान अवश्य करें आज। दान कल्याण। यहाँ बहुत दान करके ही तरह जाना है के आप लोग को। मिठाइयाँ हैं। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, लेकिन मिठाई की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। दान करके ही जाना है आप लोग को। दान महाकल्याण। आपके दान से यहाँ पूजा पाठ अर्चना की जाती है। यहाँ दान साउंड अवश्य करें आप। सिस्टम पर गाने बज रहे हैं फ्लैश ऑफ करेला, और फ्लैश जले अनाउंस भी किया जा रहा है। जले रहो मजा से। मिठाई ले चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मोती झरना दीदी जाने के आगू बढ़ लिए। जाओ तेलोन। पैदल सड़क मार्ग से सड़क के दोनों किनारे दुकानें मिल रही हैं। इनमें खाने पीने की चीज़ों से लेके प्रसाद वगैरह और खिलौने वगैरह की दुकानें हैं। और अभी मोती झरना आगे मेन गेट दिखाई दे रहा है। मेन गेट के ऊपर देखिए झंडे लगे हुए हैं।
केसरी कलर का। गेट की सुंदरता चार चांद लगा रही है और आगे ऊंची ऊंची पहाड़ियों का नज़ारा। तरीका ये थे पर छो वीडियो पर छो जब फोटो पर छो वीडियो पर आवो मतलब बहुत फोटो बहुत हाँ हम सभी गेट के वीडियो निकट पर आ तो चुके हैं यार और गेट के अंदर हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। गेट के अंदर प्रवेश करते ही दोनों साइड और ज़्यादा दुकानें सजी धजी हैं। यहाँ झंडे की दुकान, आगे देखिए खिलौने ही खिलौने हैं दोनों साइड। आपके नाम से यहाँ पूजा पाठ अर्चना की जाती है। खिलौनों से सजा दुकान। दान महाकल्याण दान देना अवश्य। यहाँ पूजा पाठ की सामग्री की दुकान, इस साइड खिलौने की दुकान। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे दुकानों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यहाँ आगे चढ़ाने के लिए अलग टाइप का प्रसाद है जिसमें कि लाई और वो चीनी के दाने और वो देवघर वाला चूड़ा जो चौड़ा वाला होता है वो सभी मिलते हैं। दान देकर ही जाना है। दान देना आवश्यक। दान महाकल्याण इस रास्ते में आपको दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें मिलेंगे और ये दूसरे मेन गेट पर हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। अब इसके कुछ आगे ही मोती झरना है। यहाँ फूलों से सजाया हुआ प्रवेश द्वार। पोल में लगा साउंड सिस्टम भी है। श्रद्धालुगण सभी पैदल हर्ष और उल्लास के साथ जा रहे हैं। आगे का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर अलौकिक। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी। बहुत ही सुंदर जगह है। आगे मेरे भैया और मेरे साले साहब और मैं पीछे से कवर करते हुए डुअल वीडियो मोड में। और ये पहाड़ियों का नज़ारा देखिए। यहाँ से ऊंची चढ़ाई होती है, रास्ता ऊंचा है। 8 फीट चौड़ी सड़क है। हम सभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही निकट मोती झरना लगभग हम सभी आ चुके हैं। यहाँ पानी टंकी है। आगे भी साउंड सिस्टम लगा हुआ है। साउंड सिस्टम में भजन
और यहाँ एक देखिए बगुला की प्रतिमा लगी हुई है। हम सभी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ से चारों तरफ पहाड़ियों का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर आकर्षक, मन को मोह लेने वाला दृश्य है। हम सभी आगे की ओर बढ़ते हुए और सुंदर दृश्यों का नज़ारा लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी सुबह के समय ही पहुंच गए थे, तो अभी भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे ही समय गुजरता जाएगा तो भीड़ की संख्या भी, श्रद्धालुगण की संख्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। यहाँ जो कोई भी घूमने के लिए आना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि सुबह के समय ही पहुँच जाएं, आप आराम से घूम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा श्रद्धालुगण आने के बाद, भीड़ हो जाने के बाद जो है सही से नहीं घूम पाएंगे, दिक्कत होगी और पूजा पाठ करने में भी आपको दिक्कतें होंगी। हम सभी पहुंच चुके हैं मोती झरना टूरिस्ट पैलेस। मोती झरना महाराजपुर के पास राजमहल पहाड़ियों पर स्थित है। यह झरना 50 से 60 फीट की ऊंचाई से गिरते 3 झरनों के रूप में अपनी सुंदरता बिखेरती है। यहाँ से देखिए क्या नज़ारा है, अद्भुत, अलौकिक। आगे एक ब्रिज बना हुआ है। अभी हम सभी ब्रिज पर आ चुके हैं। यहाँ से देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की सुंदरता, सुंदर नज़ारे। यहाँ के पहाड़ों पर केले के पेड़ भी बहुत अधिक संख्या में हैं। श्रद्धालुगणों का जत्था यहाँ है और ब्रिज के नीचे ही झरने का पानी स्टोर होता है और यहीं श्रद्धालुगण स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ से जल लेकर आगे एक प्राचीन गुफा में मोती धाम शिव मंदिर स्थापित है और यहाँ एक शिवलिंग है। आगे देखिए आपको झरना दिखाई दे रहा है, ऊपर से 50-60 फीट ऊंचाई से गिरते हुए। यह झरना सालों भर गिरते रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो।
सावन में विशेष रूप से झरना बहुत ज़्यादा गिरता है। अभी थोड़ा झरना कम है लेकिन गिर रहा है। अभी 2 झरना ही गिर रहा है, सावन में आपको 3 झरना गिरते हुए दिखाई देगी। और यहाँ ब्रिज पर देखिए कितना सुंदर आकर्षक सजावट के साथ सुंदर नज़ारों के बीच हमें आगे एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें कि प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। 20 रुपया 2 दक्षिणा मिठाई खाएंगे। साल भर का मेला है। 10 रुपये में सभी होता है। 2 रुपये में कुछ होता है, हटकर बताइए। 5 रुपये देगा तो 20 रुपया ऐसा होता है। मेरे साथ पीछे मेरे भैया साले साहब, सरोज साहिबा और मेरी सिस्टर है। मेरे पीछे सिस्टर, सरोज साहिबा, साले साहब और मेरे बड़े भैया हैं। और हम सभी अभी ब्रिज पर ही सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ से सेल्फी वगैरह लेने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ भैया को दवाई खाना पड़ गया। हम लोग मॉर्निंग ही में चले थे तो थोड़ी सर दर्द की समस्या हो रही है। हम सभी यहाँ मनमोहक दृश्य का नज़ारा ले रहे हैं। और पीछे पंडित जी हैं। पंडित जी तिलक लगाते हैं। तो जो कभी जाइएगा तो इनसे अपने माथे पर तिलक लगवा सकते हैं। तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष पर्यटक आते हैं। यहाँ के सुंदर दृश्यों के कारण इसे मोती की तरह चमकता हुआ बताया जाता है। आपको चारों तरफ से मैं हर एक एंगल से यहाँ की सुंदर पहाड़ियों और झरनों को दिखा रहा हूँ। आप सभी देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह जगह कैसा लग रहा है देखने में। मेरे पीछे देखिए फिर से सुंदर झरने और झरने से हुए स्टोर किए गए स्विमिंग पूल कह लीजिए या गंगा नदी कह लीजिए।
हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रवेश निषेध साइन बोर्ड की तरह हम सभी को उत्सुकता हो रही है कि इस रास्ते में को प्रवेश निषेध बताया गया है तो यहाँ आखिर क्या है, क्योंकि आगे साइड जंगलों में कुछ लोग चढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम सभी ने फैसला किया कि हम लोग भी चढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। सीधी चढ़ाई पहाड़ों पर होती है, कुछ दूर ही सीढ़ी मिलती है, उसके बाद सीढ़ी समाप्त हो गई, टूट गई है सीढ़ी। और हम सभी देखिए पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। सबसे आगे सिस्टर है, उसके पीछे हमारे बड़े भैया हैं, और उसके पीछे मैं कवर करते हुए जा रहा हूँ अपने सेल्फी स्टिक के साथ। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई आने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ से गिरने के बाद आपके पैर और हाथों की हड्डियाँ टूट जाएंगी और आप हॉस्पिटल जाए बिना नहीं रह पाएंगे। सीधी खड़ी पहाड़ों की चढ़ाई है। वो जो केले वगैरह के आप पेड़ का झुंड आप लोगों को दिखाई दे रहा था पहले वीडियो में, वहीं केले के झुंड के बीच हम सभी पहुंच जाएंगे। ये देखिए झाड़ियों में झुक कर चढ़ाई करना पड़ रहा है। आगे सिस्टर और आगे भी कुछ महिलाएं उत्सुकतावश चढ़ रही हैं। तो आप लोग भी यह देखकर ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। और रही मेरी बात, तो मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ। तो मैं इस खतरे को भी उठाने के लिए तैयार हो गया। एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से झाड़ियों पेड़ों। हाँ, बहुत ही ऊंची चढ़ाई आ चुकी है। भैया को चढ़ने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे सिस्टर भी बहुत ही दिक्कत से चढ़ाई कर रही है। और ये रास्ते में देखिए कोई भी सीढ़ी वगैरह नहीं है, खड़ी चढ़ाई है। और मिट्टी भी जो है वो फिसलने वाली है, और पत्थर के कुछ टुकड़े मिल रहे हैं, क्योंकि ये सीधी पहाड़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं। रास्ते के साइड देखिए, बीच में भी देखिए पेड़ झाड़ियाँ और केले के पेड़ वो जो दिखाई दे रहे थे पहले वीडियो में। तो देखिए हम लोग घने केले के पेड़ों के पास आ चुके हैं, और झाड़ियाँ वगैरह भी हैं। मैं पीछे से एक हाथ में सेल्फी स्टिक लिए अपने कैमरे को केंद्रित करते हुए शूट करते हुए, और एक हाथ से झाड़ियों और केले के पेड़ों को पकड़ते हुए आगे की ओर चढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत ही खतरनाक है फ्रेंड्स। जरा सी चूक होने पर सीधा नीचे गिरेंगे, और आपके पैरों की हड्डियाँ और हाथों की हड्डियाँ, सर पे भी चोट लगेगी, दुर्घटना हो सकती है। बहुत ही खतरनाक सिस्टर देखिए सबसे आगे है, और उसके पीछे बड़े भैया हैं, और उसके पीछे मैं हूँ। सिस्टर के आगे सरोज साहिबा हैं। हमको हंसी भी आ रही है, और
बहुत ही खतरनाक है। साथ में बैग वगैरह भी है। कहाँ जो है पहाड़ पर। आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने में। हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि आगे प्राचीन काल में आगे रास्ता होंगे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए और आगे कुछ बना होगा, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह समय के साथ टूट फूट कर नष्ट हो चुका है। सबसे आगे देखिए सरोज साहिबा दिखाई दे रही हैं, दुबली पतली हैं, और वो सबसे आगे, उसके पीछे सिस्टर, उसके पीछे मेरे बड़े भैया और उसके पीछे मैं हूँ। मैं पीछे से ही कवर कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर गाइड कर रही है कि इस साइड से आइए। देखिए यहाँ घने केले के पेड़ों के झुंड में हम लोग आ चुके हैं, जो कि पहाड़ी के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा था। केले के पेड़ बहुत है, लेकिन केले एक भी नहीं फले हुए हैं। यदि केले रहते तो केले खाने का भी लुत्फ उठाया जाता। घने केले के पेड़ों के बीच से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सीधी खड़ी चढ़ाई है और हम सभी पहाड़ों के लगभग बीच में आ चुके हैं। आगे की ओर हम सभी बढ़े जा रहे हैं और भी अधिक ऊंचाई खड़ी चढ़ाई आ चुकी है। यहाँ पत्थर वगैरह देख सकते हैं और फिसलन भरी मिट्टी है। पहाड़ों पर आपको रेतीली मिट्टी ही फिसलन भरी मिलेगी। एक चूक और आप फिसल कर सीधा नीचे की ओर ही गिरेंगे। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी कोई भी वहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा। और आगे साले साहब को किए हैं। अरे बाप। आगे जाने पे एक सीढ़ी दिखाई दिया। एक बच्चा था, मैंने पूछा कि आगे क्या है, तो कहा आगे जाकर सीढ़ी क्लोज हो जाता है और उसके आगे कुछ नहीं है। तो हम सभी सीढ़ी के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हुए कि जब वहाँ आगे क्लोज हो जाता है सीढ़ी और कुछ है ही नहीं तो। और फिर हम सभी दूसरे रास्ते से पहाड़ों से नीचे की ओर उतरने लगे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि ऊपर कुछ विशेष दिखाई लेकिन कुछ विशेष दिखाई नहीं दिया। हाँ, प्रकृति के बीच में हम लोग पहाड़ियों पर चढ़ने का आनंद उठाएं और अब नीचे की ओर उतरना भी उतना ही कठिन है जितना कठिन की खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना, क्योंकि उतरने के समय पूरा ढलान है और जरा सा भी चूक हुई, पैर फिसला तो सीधा नीचे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तो उतरने में भी वही पेड़ों की झाड़ियाँ, पेड़ों की लताएं
वगैरह को पकड़ते हुए देखिए हम सभी नीचे की ओर आ रहे हैं। पहले मैं कभी इस तरह की पहाड़ियों पर नहीं चढ़ा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और उत्साह इतना था कि उत्साह में ही हम लोग जो है चढ़ गए। पहाड़ियों पर चढ़ने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। पहली बार चढ़ा तो ये एक्सपीरियंस किया, और उतरना भी उतना ही कठिन है। धीरे धीरे हम सभी नीचे की ओर आ रहे हैं, और अभी हम लोगों को सीढ़ी नहीं मिला है, देखिए कच्ची ही रास्ते हैं। और ये फिर से हम सभी झाड़ियों के बीच में घुसे जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से होकर नीचे का जाने का रास्ता है। धीरे धीरे हम सभी नीचे की ओर जा रहे हैं। सबसे आगे सरोज साहिबा, पीछे सिस्टर, पीछे बड़े भैया, उसके बाद मेरे साले साहब, और सबसे पीछे मैं हो गया हूँ, क्योंकि मैं सभी को अपने कैमरे से कवर कर रहा हूँ। यहाँ झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और केलों के पेड़ हैं। कहीं कहीं पूरा झुक के बैठ के आगे की ओर बढ़ना होता है। आप देख रहे होंगे वीडियो में साले साहब किस तरह से झुक कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है। केले के पेड़ों को पकड़ते हुए, पत्थरों को पकड़ते हुए नीचे की ओर। बहुत ही खतरों और कठिनाइयों का सामना करते हुए नीचे की ओर हम सभी आ रहे हैं। कुछ और भी श्रद्धालुगण हैं जो कि चढ़ गए थे। हमारे आगे देखिए एक महिला और उनके साथ एक उनका हस्बैंड हैं, वो हाथ पकड़कर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। मैं भी पीछे से एक ही हाथ के सहारे नीचे की ओर आ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कठिनाई मुझे हुई, क्योंकि एक हाथ में सेल्फी स्टिक से कैमरे को संभालना और एक हाथ से के सपोर्ट से ही झाड़ियों, पेड़ों, लताओं को पकड़कर नीचे उतरना बहुत ही कठिनाई भरा और खतरनाक भी है। चलो ना, धोख पकड़ी पकड़ो ना, चिपकार पकड़ो ना। चारों ओर घने झाड़ियां और लताएं घिरी हुई है। हमत को एक हो तो मिले चल अच्छे। वीडियो में देखिए कितनी कठिनाई से नीचे उतर रहे हैं। मुझे हंसी भी आ रही है, पहाड़ चढ़ी गए कुटुम। क्योंकि मैं इतनी कठिनाई में भी बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था पहाड़ों पर चढ़ने का।
आप देख सकते हैं नीचे आने के रास्ते में कितनी घनी झाड़ियाँ जंगलें हैं। केले के पेड़। हम सभी धीरे धीरे करके नीचे की ओर आ रहे हैं। आप किसी को वीडियो में पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते बहुत से वीडियो में देखे होंगे, लेकिन जब आप खुद चढ़ते उतरते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। देखिए रास्ता कितना खतरनाक है कि जरा सा चूक ही तो पत्थरों से सर टकराएगा, पैर टकराएगा और जान को जोखिम हो जाएगा। अभी भी हम लोग नीचे आने में बहुत ही समय लगेगा। पहाड़ियों पर से नीचे का नज़ारा देखिए, कितने छोटे छोटे श्रद्धालुगण नज़र आ रहे हैं। लगभग हम सभी अब नीचे आ चुके हैं। थोड़ा सा आगे आने पे हम सभी नीचे आ जाएंगे। अब रास्ता भी हम लोगों को अच्छा मिल चुका है। यहाँ पे टूटी फूटी सीढ़ी बनी हुई है और हम सभी नीचे उतरने के बाद जो है अब हम सभी मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्राचीन गुफा में मंदिर स्थित है और यही मंदिर आकर्षण का मुख्य केंद्र और यहाँ का झरना और प्राकृतिक सुंदरता है। आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी अपना जूता चप्पल खोलनेंगे और मंदिर में प्रवेश करेंगे। जूता चप्पल देखने के लिए एक फैमिली मेंबर यहीं पर रहेंगे। मेले में कई बार होता है कि जूता चप्पल भी चोरी हो जाती है, तो कहीं भी जाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ फिर से मैं एक बार यहाँ के झरनों और पहाड़ियों की सुंदरता को दिखा रहा हूँ। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार दिख रहा है। प्रवेश द्वार के ऊपर केसरिया कलर के झंडे लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य। धीरे धीरे हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। प्रवेश द्वार पे दो भागों में बांटा गया है। एक भाग से महिला और एक भाग से पुरुष मंदिर में प्रवेश करते हैं। मैं फिर से गंगा नदी को दिखाना चाहूँगा। झरनों से गिरे हुए पानी जहाँ श्रद्धालुगण नहा रहे हैं और ये प्रवेश द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए साइड में महिलाओं का अलग जाने का रास्ता बना हुआ है और पुरुषों को जाने का अलग से रास्ता बना हुआ है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर जाने पे हमें गुफा वाला मंदिर मिलेगा।
मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं। इसके अंदर ही प्राचीन गुफा बना हुआ है। गुफा के अंदर शिव धाम यानी शिव का मंदिर है और वहाँ प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। वहीं पर पूजा अर्चना जलाभिषेक आदि किया जाता है। श्रद्धालुगण वहाँ पूजा अर्चना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। स्पेस बहुत ही कम है, झुक करके लंबे व्यक्ति को जाना होगा। जिनका हाइट कम है, बच्चे हैं, वे तो खड़े होकर चल सकते हैं, लेकिन मुझे झुक कर चलना पड़ रहा है। कई अन्य श्रद्धालुगण को भी झुक कर के चलना पड़ रहा है। यहाँ से फिर से मैं एक बार झरने की सुंदरता को दिखाना चाहूँगा। और यहाँ देखिए ऊपर में कितना ही चंदन का अभिषेक किया हुआ है। श्रद्धालुगण का भीड़ श्रद्धालुगण पूजा अर्चना करते हुए आगे की ओर, और मैं भी आगे की ओर बढ़ते हुए आगे स्थापित पूजा अर्चना स्थल को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी इस अलौकिक दृश्य को देखिए। आगे एक लाइट जली हुई है। यहाँ पे भी पूजा अर्चना जलाभिषेक किया जा रहा है। यहाँ धूप की ये धुआं नजर आ रहे। देखिए यहाँ जलाभिषेक किया जा रहा है। सभी अपने अपनी मन्नत मांग रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी मैं मुख्य शिवलिंग के पास आ रहा हूँ। यहाँ श्रद्धालुगण ज़्यादा संख्या में हैं, इस कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आप सभी को अच्छे से दिखाऊंगा। ये है मुख्य शिवलिंग, आप सभी देखिए। यहीं पे मुख्य रूप से जलाभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पे यहाँ के पंडित जी बैठे हुए हैं। यही शिवलिंग है। मैं भी झुककर आशीर्वाद ले रहा हूँ। सभी श्रद्धालुगण देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं और अपने हाथों से देखिए शिवलिंग को छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं। यही मेन शिवलिंग है। यहाँ सावन के महीने में कांवरियों का जत्था जिस तरह से बोल बम देवघर जाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी पैदल आते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं और अपने मनोकामना को पूरा करते हैं।
यही मुख्य शिवलिंग है। आपको नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी देखिए। उसके आगे भी जगह जगह पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए जगह बना हुआ है। जैसे जैसे हम सभी आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी देखिए श्रद्धालुगण जलाभिषेक कर रहे हैं। गुफा में कई जगहों पर पूजा अर्चना करने के लिए जगह बनाया हुआ है। जगह जगह पर पंडित जी भी बैठे हुए हैं। मैं अब बाहर की ओर निकलने वाला हूँ। झुककर बाहर की ओर निकल रहा हूँ। गुफा में लंबे व्यक्ति को खड़े होकर निकलना या घुसना संभव नहीं है। सभी श्रद्धालुगण देखिए झुककर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे निकलने का द्वार दिख रहा है। मैं अभी बाहर निकल चुका हूँ। यहाँ भी साइड में पूजा अर्चना करने का जगह बना हुआ है। धाजे वगैरह गड़े हुए हैं। यहाँ भी श्रद्धालुगण पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। सरोज साहिबों ने यहाँ से तिलक लेकर मेरे माथे पर लगा दिया। यहाँ से ऊपर के पहाड़ियों का नज़ारा और मंदिर के आगे के साइड पहाड़ों का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से भी झरना दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आगे की ओर बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए ध्वजा दिखाई दे रहा है। यह लास्ट पूजा अर्चना केंद्र है। यहाँ बैठने के लिए जगह बने हुए हैं। जिनको आराम करना हो, बैठना हो, बैठ सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से 5 दिनों तक महाशिवरात्रि में
मेला लगा रहता है, श्रद्धालुगणों का भीड़ लगी रहती है। आप सावन में भी आ सकते हैं। यहाँ सावन में कांवरियों का पैदल जत्था जलाभिषेक के लिए आते हैं। अभी सेल्फी ले रहे हैं हमारे साले साहब। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर से बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे श्रद्धालुगणों की संख्या बढ़ते जा रही है। ये 360 डिग्री में मैंने आपको पुनः झरना और पहाड़ियों की सुंदरता को दिखाया। शिव गंगा के दृश्य को देखिए। श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक और ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे हम सभी फोटो वगैरह शूट करवाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी ब्रिज पर आ चुके हैं। ये सेकेंड ब्रिज है। ये झरने के समीप है। यहाँ देखिए एक दरवाज़ा है झरने के अंदर प्रवेश करने के लिए, लेकिन ये बंद रहता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पहले श्रद्धालुगण डायरेक्ट झरने में ही स्नान करते थे, लेकिन कुछ शरारती बंदरों ने वहाँ से पत्थर ऊपर से गिरा दिया, जिसमें श्रद्धालुगण की मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ सुरक्षा गेट लगाया गया है। ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो सके। और श्रद्धालुगणों को नहाने के लिए, स्नान के लिए ब्रिज के पीछे साइड एक शिव गंगा बनाया गया है। झरने की पानी की बात करें तो इसका कलर साफ है। अभी हम सभी यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं। बारी बारी से सभी फैमिली मेंबर फोटो खिंचवा रहे हैं।
श्रद्धालुगण हर हर महादेव की गूंज कर रहे हैं। हम सभी फोटो शूट कर चुके हैं। अब यहाँ से जाने के लिए हम सभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी जाने के लिए यहाँ से आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जाने के क्रम में पुनः यहाँ के सुंदर नज़ारों को मैं शूट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। हम सभी अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। यहाँ से टाटा बाय करते हुए हम निकल रहे हैं। जूता मोजा पहन कर अब वहाँ से हम सभी निकल चुके हैं।
ब्रिज से होकर गुजर रहे हैं। मुख्य स्थल से हम सभी अब बाहर की ओर निकल चुके हैं। हम सभी मुख्य स्थल से काफ़ी आगे आ चुके हैं। यहाँ आगे साइड एक छोटा सा पार्क ऐसा बना हुआ है। हम सभी पार्क में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ बैठने की जगह है और ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बने हुए हैं। सुरक्षा कारणों के कारण यहाँ गार्ड लगाया गया है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया लेकिन किसी को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पीछे सीढ़ी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।
पार्क के दरवाजे से हम सभी बाहर निकल रहे हैं। यहाँ हमारे साले साहब के रिलेशन के गेस्ट मिल गए हैं। उनसे बातचीत हो रही है। सभी से मिलने के कारण बहुत ही खुशी हो रही है। सभी से मिलने के बाद फिर से हम सभी आगे बढ़ेंगे। बाबूराम के दरबार में आए हुए बाबूनाथ के दरबार में आए हुए जितने भी भक्तगण है, ऐसे ही भक्तगणों से आग्रह है कि कुछ न कुछ दान ठीक करके ही आपको कर जाना है। बिना दान का आपको नहीं जाना है। बाबा के दरबार में आए हैं माता जी, बाबा के दरबार में आए हैं। मोती झरना विशेष अवसर सावन की पूर्णिमा में शिवलिंग के जलाभिषेक करने कांवरियों का जत्था चलता है। महाशिवरात्रि में 5 दिनों तक मेला लगा रहता है प्रशासन की निगरानी में। अन्य दिनों में आप अपने साथ महिला और लड़कियों को लेकर मोती झरना नहीं जाएं। आपके साथ और आपके फैमिली मेंबर के साथ कोई भी वो प्रिय घटना घट सकती है, क्योंकि महाराजपुर रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के साथ ही मोती झरना जाने तक का पूरा इलाका सेंसिटिव है। यहाँ कई अन्य दिनों में कई तरह की वो प्रिय घटना घट चुकी है। आप सुबह के समय जाएं और शाम होने से पहले वहां से सुरक्षित लौट आएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। राधे राधे। ये दान नहीं है बल्कि ये महादान है। आप ही के पास जितना